सेफ़ नहीं है, औरत भी सेफ़ नहीं है। रात में तो बिल्कुल सेफ फील नहीं होता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आजकल की लड़कियां सेफ है। मुझे लगता है जैसे मुजरिम पकड़ा है उसके नेक्स्ट डे फांसी दे देनी चाहिए। लड़के लोग भी है जो थोड़ा कमेंट करते हैं तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। अनकंफर्टेबल लगता हाँ। है आने जाने में। रात में लड़कियां बाहर निकल सकती हैं, सेफ है रात? नहीं, हाँ मैं श्योरली कर सकती हूँ, नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिहार तो बिल्कुल भी नहीं सेफ लगता लड़कियों के लिए। ऊपर से जिस तरह से क्राइम रेट आजकल बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे फिर से लड़कियों को वापस अपने ही घर में रहना पड़ेगा और अपना सारा काम दूसरों से करवाना पड़ेगा। कि हमारे पास तो पहले से बहुत सारे लॉज हैं, पर अभी ज़रूरत क्या है कि उनका स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। जुडिशरी को बहुत स्पीड मतलब लेना चाहिए, कोई भी डिसीजन बहुत ज़्यादा पेंडिंग होता है, उसके वजह से भी बहुत लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। ऐसा रूल बन जाए ना कि मान लीजिए अभी हमको कोई कुछ कह के चला गया तो हमको ऐसा फील होना चाहिए कि हम अभी इसको पकड़ के मार सकते हैं। नमस्कार, निशा ओझा नाम है मेरा और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में जिस तरह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार और उनके सरकार पर उंगली उठाई जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल किया जा रहा है। जिस तरीके से हर दिन अखबारों में और आए दिन आपको सुनने को मिल जाता हुआ कि एक लड़की के साथ बलात्कार हो गया, वो घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है, उसको बीच सड़क पर पीटा जा रहा है। मैं पटना की सड़कों पर आज निकली हुई लड़कियों से जानने के लिए कि पटना में वो कितना खुद को महफूज फील कर पाती हैं और महिला सुरक्षा के ऊपर कितनी ज़्यादा खुश है सरकार से, और अगर नहीं खुश है तो क्या चाहती हैं कि सरकार क्या तब्दीली करे कि जो लोग आए दिन इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, जो लोग रेप करते हैं और लड़कियों को इंसाफ मिलने में इतना समय लग जाता है, तो इस पर किस तरह की लॉ जो है लड़कियां चाहती हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं कुछ लड़कियों से और जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार से उनकी डिमांड्स क्या है। चलिए, नाम हुआ आपका? लवली। क्या करते हो आप? अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। आए दिन आप केसेस सुनते होंगे, रेप केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हो? कितना ज़्यादा सेफ फील करते हो खुद को आप पटना में? पटना में तो अभी हमारे सिटी में तो अभी ऐसा सब कुछ सेफ़ ही चल रहा है, लेकिन गांव वगैरह में अगर देखा जाए तो वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा सेफ़ नहीं है, औरत भी सेफ़ नहीं है, और ऐसे भी वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह है नहीं, तो उस वजह से और मतलब होता है। लड़कियाँ जाती हैं खेतों में, वहाँ पे लड़के भी पीछा उनका करते हैं, तो गांव में ये सब ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे सिटी यहाँ पे शहर में उतना कम चल रहा है ये सब। ऐसे रात की अगर बात की जाए तो रात में भी यहाँ पे कुछ मतलब ज़्यादा लड़कियाँ सेफ़ नहीं है। रात में सेफ नहीं है। आप लास्ट कितने बजे तक घर से निकल सकते हो? लास्ट 8 बजे तक, उससे ज़्यादा नहीं। 8 बजे के बाद फिर आप नहीं निकल? परमिशन है घर से कि निकल सकती हो? नहीं, हाँ परमिशन तो है, बट वो ये सब के कारण, लड़कों लोग के कारण ये सब हम लोग नहीं निकल पाता है। नहीं निकल पाते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हो कि जिस तरह लोग आए दिन इस तरह की घटना करते हैं और उसके बाद लड़कियों को इंसाफ मिलने में इतना टाइम लग जाता है, तो आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हो? किस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन ले इसके ऊपर? नहीं, उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लड़कियां अपने वर्क की वजह से बाहर निकलती ही हैं, तो उनको ये सब सोचना चाहिए कि मतलब लड़की अगर बाहर निकल रही है तो मतलब कैसे सेफ रहेगी, मतलब पुलिस मतलब होना चाहिए सभी जगह। और वो जो 100 डायल है ही, तो उन पर लड़कियों लोग को भी थोड़ा सा वो होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए कि हाँ अगर कोई पीछा कर रहा है तो इस पर भी डायल करे, मतलब पुलिस लाइन पे डायल करे। और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि मतलब रात के समय लड़कियाँ अक्सर निकलती है वर्क की वजह से या किसी भी काम की वजह से, तो ये सब सेफ्टी होना चाहिए लड़कियों की वजह से। मिलना चाहिए हाँ, सरकार की तरफ से। और भी कुछ लड़कियां उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। सुषमा कुमारी। आप सेफ फील करते हो रात में निकलने में? इस तरह के आए दिन जो क्राइम रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं रात लगातार, में तो बिल्कुल सेफ फील नहीं होता है, नहीं होता। कारण क्या है? कारण यह है कि आजकल बहुत सारे न्यूज़पेपर में सुनने को आता है, यहाँ रेप होता है, वहाँ रेप होता है, मतलब लड़कों का छेड़खानी आजकल बढ़ते जा रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आजकल की लड़कियाँ सेफ है। आजकल की लड़कियां सेफ नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सरकार से क्या चाहते हो इस मामले में कि लड़कियों को लेकर के क्या सख्ती बरते और किस तरह की सज़ा मिले उन लोगों को जो आए दिन इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं? मुझे लगता है कि वो लोग को फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। और क्या इतना टाइम लगना चाहिए जितना लगता है 7-8 साल? नहीं, टाइम तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मुझे लगता है जैसे मुजरिम पकड़ा है उसके नेक्स्ट डे फांसी दे देनी चाहिए। नेक्स्ट डे फांसी? हाँ, देनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये यहाँ की लड़कियाँ चाहती है कि जैसे ही पकड़े जाए वैसे ही फांसी मिले। क्या नाम हुआ आपका? कृतिका। कृतिका, आपके भी फ्रेंड ने बताया जैसे कि रात में निकलने में डर लगता है, 8 बजे के बाद नहीं निकल सकते। सेम आप ये फील करते हो या फिर आपका कुछ अलग है मानना इसका? मेरा मानना ये है कि नॉलेज का बहुत अभाव है। बिकॉज अगर आप किसी को अच्छी एजुकेशन देते हो इस मामले में तो उनके लिए इस चीज़ की हवस नहीं रहेगी, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि क्या होता है। आजकल के जितने टीनेजर बच्चे हैं उनको लगता है बस ये एक चीज़ है, इसे बस पाना है, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है कि ये चीज़ क्या है, यूटिलाइज क्या है,
नेचुरली ये चीज़ क्या होती है। तो अगर हम सबको अच्छी एजुकेशन दें, उसके बारे में प्रॉपर चीज़ें बताएं कि ये चीज़ें किस लिए हैं, क्या है, किस टाइम पे हैं, किस टाइम पे नहीं है, तो ये जो हवस के शिकार होते हैं ये चीज़ें नहीं होंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग कि सबसे पहले तो हमें नॉलेज अच्छी देनी चाहिए लोगों को, और सेकंड चीज़ें ये है कि हमें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। जैसे लाइक कि आपके हर स्ट्रीट में या फिर रोड पे पुलिस की लोगो होने चाहिए कि अगर हाँ आप कहीं जा रहे हो, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो वो आपको सपोर्ट करने के लिए हो। आप भी ग्रेजुएशन ही कर रहे हो, रोज या। निकलते होंगे आप कॉलेजेस के लिए, कोचिंग्स के लिए, फ्रेंड्स से मिलने के लिए। आप अभी जो कह रहे हो कि सड़क पे पुलिस होनी चाहिए, आपको लगता है मुस्तैद है इतनी पुलिस की आपको जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे ऑन द स्पॉट पुलिस मिल जाती है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। ये आपको जर्नली आपको कहाँ मिलेगा, पुलिस स्टेशन के पास, या फिर अब आप किसी सिटी में हो। जस्ट लाइक अगर मैं अभी दानापुर में रहती हूँ तो दानापुर का इलाका ही कुछ ऐसा है, वहाँ पे अगर आप पेट्रोल पंप के पास जाके देखोगे जहाँ पर डायना हॉल है, वहाँ पर रात के अप्रॉक्स 8 बजे करीब, जनरली मैं अभी अपना जॉब भी कर रही हूँ कंटिन्यू और साथ में पढ़ाई भी, तो मैं जब जॉब करके घर की तरफ जाती हूँ तो डेफिनेटली मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जैसे लाइक कुछ लोग ड्रिंक करके मिलते हैं, या फिर ड्रिंक तो बंद, यहाँ पे शराब तो बंद है, तो ड्रिंक कैसे बट करते हैं? वो इंडिविजुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। और फिर लोगों के कमेंट्स, यहाँ पर आपके ड्रेस को जज किया जाता है, आपकी टोनिंग को जज किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ों में या तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को अपनी सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए, जिसकी वजह से लोग ये हरकतें बहुत कम करें। बिल्कुल। तो ये कॉलेज गोइंग लड़कियां थी जो यहाँ पर हैं, और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि क्योंकि एजुकेशन की कमी है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, इसलिए इस तरह के क्राइम रेट्स जो है वो बिहार में आए दिन इंक्रीज हो रहे हैं, जिसको लेकर के बिहार सरकार को सीरियस होना पड़ेगा। कुछ और भी लड़कियां हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुमन। सुमन, आप भी ग्रेजुएशन कर रहे हो? यस मैम। फर्स्ट ईयर? यस मैम। आप रोज निकलते हो घर से, सेफ फील करते हो खुद को एक लड़की होने के नाते? आए दिन रेप की खबरें सुनने को मिलती है, छेड़खानी होती है लड़कियों के साथ, उसके बाद सरकार उस पर किस तरह का फैसला ले, क्या चाहते हो आप? मैम मैं चाहती हूँ कि मतलब सरकार ऐसा फैसला ले कि लड़की खुद मतलब ऐसा ले कि लड़कियाँ निकले ना घर से तो खुद में सेफ फील करे कि नहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो, अच्छे से कहीं भी जाए। और बस मैम यही चाहती हूँ मैं। अच्छा, तो आप रोज निकलते हो, आप खुद अच्छा महसूस करते हो? रात में कितने बजे तक क्लास निकल पाती हो? मैम मेरा तो घर ही दूर है बहुत। घर दूर है, कहाँ से आते हो आप? परसा। अच्छा, तो कितने बजे तक क्लास पहुँच जाते हो? मैम मैं अगर ट्रैफिक वगैरह रहा तो थोड़ा सा लेट पहुँचती हूँ, मतलब 1-2 घंटा लग जाता है, नहीं तो सब मतलब ऐसे मतलब ट्रैफिक वगैरह नहीं रहे तो। आपके आसपास का एरिया लड़की लोग के लिए सेफ है रात में? नो मैम। नहीं? कमेंट पासिंग किया जाता है तो हम लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो इस कारण हम लोग को अच्छा भी नहीं लगता। और बिहार को ऐसे ही लो टाउन माना जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ जो है वो फील अच्छा नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ के इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया गया है। लड़के लोग भी है जो थोड़ा कमेंट करते हैं तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। अनकंफर्टेबल लगता हाँ। है आने जाने में। रात में लड़कियां बाहर निकल सकती हैं, सेफ है रात? नहीं, हाँ मैं श्योरली कर सकती हूँ, नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, क्या चाहते हो आप? किस तरह की सजा हो उन लड़कों को जो रेप जैसे क्राइम करते हैं, जो छेड़खानी करते हैं? बस मैं यही चाहूँगी कि थोड़ा नियम थोड़ा सख्त हो जाए, क्योंकि हाल ही में हम लोग देखे कि जिसका रेप होता है उसको थोड़ा उसको मुकदमा मतलब कि न्याय पाने के लिए बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। तो होना चाहिए, थोड़ा सख्त होना चाहिए कि हाँ अगर हुआ है तो उसको सज़ा भी मिले, तुरंत मिले, और बिना भाग दौड़ किए। क्योंकि कोई पेरेंट्स लोग होते हैं गिव अप कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। वो लोग को ना मतलब पैसा वगैरह भी दे देते हैं, और वो लोग को मतलब दे देते हैं कि ऐसा आप बोले ना, मतलब वो हो जाए। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर जो पावर का है गलत यूज होता है, गलत यूज करते हैं पैसा का, और पैसा खिला करके ये कह दिया जाता है कि भाई चुप हो जाओ क्योंकि लड़की के माँ बाप हो। यही होता है बिहार में। तो बहरहाल हमने अभी जो ये बात की, ये कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, ग्रेजुएशन कर रही है, फर्स्ट ईयर में है, एनर्जी से भरपूर, जिन्होंने कई सेंसिबल बातें भी कही कि एजुकेशन देना ज़रूरी है, अवेयरनेस देना ज़रूरी है, और साथ ही जो लड़के आए दिन क्राइम रेट्स जो इंक्रीज़ हो रहे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और स्ट्रिक्ट सज़ा मिलनी चाहिए। हम कुछ और भी लड़कियों से मिलेंगे और इस बारे में बात करेंगे। चलिए जी, नाम बताइए। अपनी साई। अभी क्या करते हो, पढ़ते हो आप? हाँ, किस क्लास में? 11th में। लड़कियों के लिए पढ़ना सेफ है? आप सेफ फील करते हो निकलने में? शाम के बाद मतलब 7 और क्लब के बाद नहीं फील करते अच्छा, मतलब लगता है कि बहुत डेंजरस एरिया है और मतलब हमारे लायक नहीं है। मतलब उसमें लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ घटना घट सकती है। यस। हाँ,
ऐसा आपको फील होता है, डर लगता है? हाँ। आए दिन जब आप इस तरह के केसेस सुनते हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के हो या फिर रेप केसेस हो, तो आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे? क्या स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हो कि इस तरह की घटना होनी ही बंद हो जाए? जैसे हर चीज़ के लिए पुलिस है और मतलब हर व्यवस्था में पुलिस आती है। तो जैसे यूपी में है पुलिस के लिए कि तुरंत कॉल करो और हमें इमरजेंसी अलर्ट मिलता है, जैसे बिहार में नहीं है। वैसे कुछ अलर्ट यहाँ पे रहना चाहिए। वैसे ही मतलब जैसे हर जगह पुलिस है तो उनमें लड़कियों को सुरक्षा देना चाहिए। मतलब लड़कों के अंदर भी तो इज्जत आना चाहिए, तो इज्जत नहीं है उनको। लड़कों के अंदर इज्जत नहीं है। आपका नाम क्या है? दीप्ति। दीप्ति, क्या बोलना चाहोगे आप वुमेन सेफ्टी को लेकर के? बात तो यही है कि अभी हम लोग कुछ भी सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। लाइक दिन में भी निकलना, कोई भी कमेंट करके चला जाता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और भी बहुत कुछ, जैसे हम लोग रात में निकलने का भी सोचते हैं तो सोचना पड़ता है कि खुद भी निकलना है। मान लीजिए यहाँ हम लोग पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, कुछ भी काम लग गया तो अकेले निकलना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग सेफ़ एंड सिक्योर फील नहीं करते हैं। तो उसके लिए ज़रूर कोई भी मतलब लॉ वगैरह कुछ भी बनाया जाए ताकि वुमेन्स को भी अपना सिक्योर फील करने का वो हो। लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए इतना रेप केसेस हो रहा है लेकिन किसी को भी तो न्याय नहीं मिल रहा है। रिसेंटली अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे हाजीपुर की घटना हुई, चाहे हमने दरभंगा में सुना, उसके बाद लगातार गुहार लगाई जाती है, पर कितना टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इंसाफ मिलते मिलते, तब तक लड़की की डेथ हो जाती है। तो आप यहाँ स्पेशली बिहार में क्या चाहती हैं कि किस तरह के रूल्स हो, किस तरह के लॉ हो? जो अभी नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री फिर से बने हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि वो किस तरह के, मतलब उनको फांसी देनी चाहिए, ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए, क्या सज़ा क्या मिलनी चाहिए? ऑन स्पॉट मारना चाहिए। ऐसा रूल बन जाए ना कि मान लीजिए अभी हमको कोई कुछ कह के चला गया तो हमको ऐसा फील होना चाहिए कि हम अभी इसको पकड़ के मार सकते हैं। या फिर कुछ भी रेप केसेस ही आया ना, पुलिस तक बाद में बात जाना चाहिए, पहले पब्लिक ही पकड़ के उसको मार देगा। फ्रीडम चाहिए ऑब्वियसली। स्वाति शंकर। स्वाति, आप लोग कॉलेज जाते हो, डेली निकलते हो बाहर, क्या प्रॉब्लम्स क्या फेस करने पड़ते हैं, क्या, और जब रात में निकलते हो तो क्या सेफ लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं, बिहार तो बिल्कुल भी नहीं सेफ लगता लड़कियों के लिए। ऊपर से जिस तरह से क्राइम रेट आजकल बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे फिर से लड़कियों को वापस अपने ही घर में रहना पड़ेगा और अपना सारा काम दूसरों से करवाना पड़ेगा। और जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, हमको लगता है सरकार को कुछ लड़कियों के लिए ये करवाना चाहिए, उन्हें सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस करवानी चाहिए, उनके लिए स्पेशल लेडीज़ कांस्टेबल्स रोड पे रखनी चाहिए उन लोगों को। और आई गेस कॉलेज वगैरह में भी इन तरह की चीज़ों को लागू करवाना चाहिए, हर एक कॉलेज में, चाहे वो विमेंस कॉलेज हो या फिर एक पर्टिकुलर कोएड कॉलेज हो, उसमें भी। तो ये सब आपको लगता है कमी है बिहार में स्पेशली? अगर मैं पटना की बात करूं तो जब हम शाम में जब देखते हैं, बाकी शहरों के कंपैरिजन में पटना में लड़कियां कम दिखाई पड़ती है। कारण क्या है? यही कि यहाँ पे लड़कियां अपने आप को सेफ नहीं फील कर पाती? जी हाँ, ये सही है कि यहाँ की लड़कियाँ अपने आप को सेफ नहीं कर पाती, फील नहीं कर पाती। जिस तरह से आजकल रेप वगैरह हो रहे हैं लड़कियों के साथ, हर दिन न्यूज़पेपर में ये दिखने को मिलता है कि इनफैक्ट बच्चियों को तक नहीं छोड़ा जाता है। कहा जाता है कि लड़कियाँ कपड़े पहनती पारदर्शी, इसके कारण से। पर एक औरत जो कि साड़ी में रहती है, एक बुढ़ी या एक बूढ़ी औरत जो कि मतलब उसमें कौन से ऐसे पारदर्शिता दिखती है लोगों को? एक छोटी बच्ची 5 साल की, उसमें कौन सी पारदर्शिता दिखती है लोगों को? तो ये लोगों की, लड़कियों के कपड़े में नहीं है, ये लोगों की सोच में गंदगी है। तो आई गेस सरकार को इन सब सेल्फ डिफेंस के अलावा लोगों की सोच, यहाँ मोरल साइंस आई गेस लड़कों में, मतलब मोरल साइंस नहीं है यहाँ के लोगों में। तो कुछ और भी लड़कियाँ हैं, इनसे भी जुड़ते हैं। आपका नाम क्या हुआ? श्रुति श्री। श्रुति, जिस तरह से क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं लड़कियों के अगेंस्ट बिहार में, क्या लगता है आपको सरकार को क्या स्टेप लेने चाहिए और आप लोग कितना सेफ फील करते हो खुद को? वैसे क्राइम रेट तो ऑब्वियसली है कि बढ़ ही रहा है, लेकिन हम लोग भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो लोग जो भी गाइडलाइंस तो बने हुए हैं तो उनको और अच्छे से कड़े से पालन करवाना चाहिए, क्योंकि ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोगों के सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही सब है कि रात में निकलने में सेफ फील होता है यहाँ? रात में तो वैसे हॉस्टल में से निकलने नहीं दिया जाता है ज़्यादा रात में, तो लेकिन फिर भी उतना सेफ तो नहीं फील होता है, क्योंकि 8-9 बजे तक तो आ ही जाना है, अंदर बाहर नहीं निकलना। आपका नाम क्या हुआ? वर्षा कुमारी। वर्षा, सेफ है पटना लड़कियों के लिए या फिर पूरे बिहार की अगर हम बात करें, जिस तरह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, व्हाट शुड गवर्नमेंट डू? क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, हमारे पास तो पहले से बहुत सारे लॉज हैं, पर अभी ज़रूरत क्या है कि उनका स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। जुडिशरी को बहुत स्पीड मतलब लेना चाहिए, कोई भी डिसीजन बहुत ज़्यादा पेंडिंग होता है, उसके वजह से भी बहुत लेट हो जाता है, डिले हो जाता है।
और फिर जागरूकता भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस फाइल ही नहीं होते हैं। हम पटना सिटी को देखें तो ये काफ़ी डेवलप हो चुका है, स्मार्ट सिटी में आता है, पर बिहार के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे प्रॉपर रोड नहीं है, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो वहां पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब अंधेरा में भी प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। ये कुछ कॉलेज की लड़कियां थी, हमने आपको पहले भी कुछ लड़कियों से मिलवाया जिनका साफ तौर पे यही कहना था कि एजुकेशन की कमी की वजह से क्राइम बढ़ता है। और यहाँ जो लड़कियां वो कह रही है लॉज तो बहुत सारे बने हैं, कानून तो आपने खूब बना दिया है, लेकिन उस कानून का सख्ती से पालन तो हो, तब तो बिहार में क्राइम रेट नीचे आए जिस तरह से बढ़ रहा है। तो ये पटना की लड़कियां थी जिनसे हमने बात की और ये बताया आपको कि वो कैसा महसूस करती है सड़कों पर निकलने में। क्या अंधेरा जब हो जाता है शाम के 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, तो उनको अच्छा फील होता है या नहीं होता है, डर लगता है। तो बहरहाल हम इस तरह की तमाम खबरें लेके आपके बीच आते रहेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।